नमस्ते। मैं जितेंद्र बैस अपने यूट्यूब अकाउंट मैं भारत बोल रहा हूँ के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक बहुत ही गंभीर समस्या जिस पर हमारा दिमाग नहीं जा रहा है उस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, हम बहुत सारे जिहादों के बारे में सुनते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, बहुत सारे जिहाद हैं, लेकिन एक जिहाद इतना भयंकर जिहाद है जिस पर हमारा किसी का मस्तिष्क नहीं जा रहा है और जिस पर मैंने बहुत रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद में उसके दुष्परिणाम क्या आने वाले हैं इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, WHO की रिपोर्ट है कि भारतवर्ष के अंदर प्रतिदिन जितना दूध उत्पादित होता है प्रतिदिन उसके 4 गुने दूध की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात 3 गुना दूध विभिन्न स्रोतों से लोग तैयार करते हैं। वो केमिकल है जो बहुत ही घातक केमिकल हैं, उनके माध्यम से दूध तैयार होता है और जिससे बने हुए पदार्थों का सेवन हम लोग करते हैं। जैसे मावा है, पनीर है, दही है, घी है और मिठाइयाँ हैं। बाजार में बड़ी महंगी महंगी मिलती है हमको, लेकिन वो बन किन चीज़ों से रही है इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। तो WHO की रिपोर्ट आगे कहती है कि भारतवर्ष के अंदर इसी प्रकार से यदि दूध का सेवन हम लोग करते रहे तो 2025 तक 87% लोग कैंसर के मरीज होंगे। अब यहाँ से विषय आता है और यहाँ से विषय यह आता है कि कैंसर का मरीज व्यक्ति होगा कौन। यहां से बात होती है जिहाद की शुरू। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, ज्यादा दूर का अध्ययन मेरा नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरा पूरा अध्ययन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 90% लोग, विधर्मी लोग, दूध के कारोबार को करते हैं। 10% लोग अपने समाज के लोग हैं। अब इस 10 में से भी 8% लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पैसा कमाने के चक्कर में वो भी इन जैसे कामों को करने पर लगे हुए हैं। मेरा अपना सर्वे है। मैंने एक बैंकेट हॉल पर एक सूची तैयार करवाई। पता चला कि उसमें 27 शादियां हैं जो बुक हो चुकी थी। 27 शादियों में से 25 शादियां मुस्लिमों की है और 2 शादियां हिंदुओं की थी। अब मैंने लड़कों से कहा कि बात कीजिएगा इनमें 25 में। सबके मोबाइल नंबर हमारे पास थे। उन्होंने बात करने के बाद में मुझसे बताया कि 25 में से केवल एक व्यक्ति ने 10 किलो मावे की डिमांड की है। बाकी सबने मना कर दिया कि हमें कोई आवश्यकता ना मावे की है ना पनीर की है। अब विषय ये आता है कि उन्होंने 25 शादियों में किसी में भी एक व्यक्ति को छोड़ करके, और 10 किलो मावे का मतलब आप समझ सकते हैं, किसी ने मावे से, दूध से बने हुए जो उत्पाद हैं उनका सेवन नहीं किया। अब आप हिंदू समाज के अंदर आ जाओ। हिंदू समाज के अंदर आने के बाद में पता चलता है कोई छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, खूब मावा और खूब पनीर चाहिए। तो सेवन किसने किया? बीमार कौन पड़ेगा? जिसने सेवन किया वो बीमार पड़ेगा। और आप अभी भी अपने दिमाग के अंदर थोड़ा सा अगर हम लोग जोर डालते हैं तो समझ में आता है। अपने चारों तरफ के लोगों को हम ध्यान में देखते हैं, कैंसर कितनी तेजी के साथ में बढ़ रहा है।
कैंसर के मरीज है किस समाज के अंदर ज्यादा? जितने कैंसर के मरीज मिल रहे हैं उसमें 90% हिंदू लोग कैंसर के मरीज हैं। अब 2025 में जब हम लोग पहुंचेंगे तो कौन सा घर ऐसा होगा जिसके घर के अंदर कैंसर के मरीज ना हो? अब ऐसी स्थिति में जिसके घर के अंदर एक व्यक्ति या दो व्यक्ति कैंसर के मरीज हो गए, उनसे हम धर्म की बात करने लगे, हम उनसे राष्ट्र की बात करेंगे, तो क्या संभव है कि वो धर्म की चर्चा हमसे कर सकता है, राष्ट्र की चर्चा हमसे कर सकता है? नहीं हो सकता। यह है जिहाद। और हमने अपने मस्तिष्क से सोच करके इसका नाम दिया है दूध जिहाद। और इससे हमें यदि बचना है तो हमको दूध का, जो शुद्ध दूध है, गाय या भैंस से निकलने वाला, प्राप्त होने वाला दूध है, उसका ही हमको सेवन करना चाहिए। हम प्रयास करें कि मावा, पनीर, इसका सेवन यदि हम कर रहे हैं तो कहीं अच्छे से स्थान पर जहां पूरी विश्वसनीयता के साथ में हमको ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं, वहां से हम खरीदने का काम करें। अन्यथा औपचारिकता करने के नाम पर, अच्छा फिर विषय ये आता है कि कोई भी व्यक्ति, हमारा अध्ययन नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति जब स्वयं किसी चीज का सेवन करता है तो उसको वो अच्छा चाहिए, लेकिन जब दावत देनी होती है दूसरों को तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी में आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को हम आमंत्रण देंगे, आप आइए आइए आइए, लेकिन जब हम उनको घर पे बुलाते हैं तो उनको खिला पिला के आ रहे हैं, सीधा जहर हम उनको खिला रहे हैं। ये अधिकार हमारा नहीं बनता, हमारा ये दायित्व नहीं बनता, हम नहीं कर सकते। साधारण भोजन हम खिलाएं, इस पर यदि हम नहीं आए तो याद रखना जो WHO की रिपोर्ट है वो बिल्कुल कारगर साबित होगी, कोई रोक नहीं सकता। और ध्यान रखिएगा, जिस घर के अंदर मरीज पैदा होने शुरू हो गए, कैंसर जैसी बीमारियां आनी शुरू हो गई, फिर हम उनसे कहें कि आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, समाज की लड़ाई लड़ो, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ो, धर्म की लड़ाई लड़ो, देश की लड़ाई लड़ो, ये संभव हो नहीं सकता। इतना बड़ा मस्तिष्क उन लोगों का चला हुआ है, हमारा मस्तिष्क वहां तक जा नहीं रहा। हम तो सोच रहे हैं कि कहां से बचेंगे, कहां तक बचेंगे। जहां तक बचा जा सकता है वहां तक बचने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। एल्कोहल धीमे धीमे करके बहुत सारी चीज़ों में मिलती है, लेकिन उसका विषय दवाई के रूप में हो जाता है। लेकिन यह डायरेक्ट अगर कोई एल्कोहल पी ले तो समझ में आ सकता है कि क्या स्थिति हो सकती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये जो विषय चल रहा है बहुत गंभीर विषय है, जिस पर हमारा मस्तिष्क नहीं जा रहा है, वो दूध जिहाद जो है, इसको ध्यान में रख करके हमको काम करने की आवश्यकता है। खुद भी जागृत होने की आवश्यकता है और दूसरों को भी जगाने की आवश्यकता है। यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हमको इस ओर काम करना पड़ेगा।